प्रिय मित्र, भाई और बहन, पिछला अध्ययन में हमने देखनी है जाकि कैसे यीशु मसीह धन और धनवानन के बारे में शिक्षा दिलन और इहो सीखनी है जाकि हमने आपन आपन घर के चट्टान पर बनाई जा और ये चट्टान यीशु मसीह हवे। ओकरा बाद इहो देखनी है जाकि नाइन नगर में यीशु मसीह एगो विधवा के मरल बेटा के जिंदा कैलन। आज के अध्ययन में हमने लूका के किताब 7 अध्याय के 17 पद से 50 पद तक देखल जाई। आज के अध्ययन के मुख्य बिंदु यह न बपतिस्मा देवे वाला के चेला लोग यीशु के पास उनका बारे में पूछे गईलन। यीशु मसीह के एगो फरीसी के घर में भोजन कैल और पापिन औरत द्वारा उनका अभिषेक और आखिर में 2 देनदार के उदाहरण से शिक्षा। तो प्रिय मित्र, भाई और बहन लोग, आए आज के अध्ययन के शुरू करें जा। भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। आकाश के तरई बन के चिरई उनकर भजन करे। भूमि नदिया और चटनवा जोर से थपरी पीटे। हमर मसीही फिरीत आई प्रभु चरण के सट जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई।
बड़ाई सबके बाटी। पिछला अध्ययन में हमने का देखनी जा कि यीशु मसीह चाहेले कि हमने का आपन घर चट्टान पर बनाई जा, और ही हमने का चट्टान उहे हवे। उहे चट्टान नाइन की विधवा के थाम के ओकरी बेटा के मुअल लोग में से जियौले। अब देखल जाए कि यीशु यूहन्ना बपतिस्मा देवे वाला के चेलन के संदर्भ सहित का जवाब देता ने, और ई कौनांगा पापी मेहरारू का आभार स्वीकार करतने। लूका 7 अध्याय 19 और 20 पद। तब यूहन्ना अपनी चेलन में से 2 चेलन के बुलौलन और ई कहलन कि जाके प्रभु से पूछा जा, का दुनिया में आवे वाला आपे हमी, या हमनी के केहू औरी के आवे का रास्ता देखी जा। उ लोग यीशु के पास आके कहलन जा, यूहन्ना बपतिस्मा देवे वाला हमनी के आपकी लगे ई पूछे खातिर भेजले बनन कि का दुनिया में आवे वाला आपे हमी, या हमनी के केहू औरी के आवे का रास्ता देखी जा। मत्ती और मरकुस की अध्ययन में हमनी के यूहन्ना बपतिस्मा देवे वाला के बारे में देख चुकल बानी जा। उनका प्रचार बहुते विचित्र और सजीव रहे। उनका वेशभूषा भी बहुते असमान रहे। आज की धार्मिक आदिवासियन की तरह ना, उनका के परमेश्वर जन्म से पहले ही चुन ले रहने। हमनी के भी परमेश्वर की बुलाहट के सुनिश्चित कोई उचित होकी तब धार्मिक वेशभूषा धारण करी जा। कुछ लोगन का मानसिकता होखेला कि कपड़ा पहने से हमनी का धार्मिक लोग गिनल जाइल जाई। बहुते दिन पहले का बात है, एगो महिला हमारी कार्यालय के बहरी जांच पड़ताल करत रहे। वो हमरा से पूछलस कि हम कौन काम करेनी। हम ओकरा से कहनी कि हम पादरी हमी। तब ओकरा से पूछली कि मसीही बने खातिर का जरूरी है। वो कहलस, आपके अपनी पड़ोसी से नीक व्यवहार करे के हुई, केहुए का आलोचना नहीं करे के, केहुए की अभद्र व्यवहार की जगह दोस्ताना का व्यवहार करे के होखी। ए तरह से उ मसीही व्यवहार का एगो लम्हर सूची सुना दिलस। हम ओकरा से पूछली, का आपके मन में मसीही जिंदगी बाहरी का दिखावा है? ना, मसीही विश्वास प्रभु यीशु की साथे निजी संबंध हवे। ई एगो नया जिंदगी हवे। अगर केहू मसीह में बा तो उ नया सृष्टि है। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय के 17 पद में देखल जा सकेला। यूहन्ना बपतिस्मा देवे वाला नया नियम का ना, बल्कि सच में तो उ पुराना नियम का आखिरी भविष्यता हमें। उ पुराना और नया नियम की लम्हर खाई का एगो पुल हमें। उ प्रतिष्ठित शमूएल, एलिया, यशाया और यिर्मयाह की श्रेणी में आवेले। मत्ती की सुसमाचार में यीशु मसीह धार्मिक अगुवन से कहता ने, मत्ती 23:29 से 31 पद। हे पाखंडी व्यवस्थापक और फरीसी लोग, तोहन लोग पहाए, तोहन लोग नबी लोग के कबर संवारे ले जा और धर्मी लोग के कबर बनावे ले जा। तोहन लोग कहे ले जा, अगर हमनी के अपनी पुरखा लोग के जमाना में रहती जा तो नबी लोग की हत्या में ओ लोगन का साथ ना देती जा। ए तरी से तुहन लोग अपनी खिलाफ ई गवाही देत बढ़ा जा, तुहन लोग नबी लोग के हत्यारन के संतान हो जा, और ऊ सिद्ध कैलें कि ऊ ओ हत्यारन के संतान हैं। यूहन्ना आखिरी भविष्यवक्ता जेल खाना में रहने हैं और जल्दी मारल जाए वाला रहले। यूहन्ना मसीह का रास्ता देखत रहले। ऊ मसीह से पूछ के निश्चित करे चाहत रहले। कुछ लोग का कहला बा कि यूहन्ना बहुते निराश रहले, काहे कि ऊ जेल खाना में रहले। हमरा के तो ई बात बहुते विचित्र लागेला। यूहन्ना तो मसीह के अइला का घोषणा कैले रहने और परमेश्वर की राज्य खातिर राजा का रास्ता बनावत रहने। यूहन्ना मसीह के चिन्हत रहने, बल्कि कहले भी। लूका 3 अध्याय के 16 और 17 पद में लिखल बा, यूहन्ना ओ लोग से कहले, हम तो तोहन लोग के पानी से बपतिस्मा देत बानी, बाकी ऊ आवे वाला बाड़न हमरा से बलवान बाड़न। हम तो उनकरी जूता का
फीतो खोले लायक नहीं खी। उ तोहन लोग के पवित्र आत्मा की आगे से बपतिस्मा दी हैं। उनका सूप उनकी हाथे में बा। उ अपनी खरिहान के निमन से साफ करी हैं। उ गेहूं के अपनी घर में रखी हैं, बाकी भूसी के उ आगी से जरा दी हैं, जौन आगी कबो ना बुताला। यूहन्ना परमेश्वर की राज्य के संपूर्ण महिमा, गरिमा और इस सामर्थ्य में देखे चाहत रहने। यह कारण रहे कि उ अपनी चेलन के यीशु के लगे पूछे खातिर भेजलें। यीशु यूहन्ना की चेलन का दिल से स्वागत कैलें और उनका के रोक के रखलें। लूका 7 अध्याय की 21 से 23 पद में लिखल बा, वही घड़ी यीशु ढेर लोग के रोग और दुख दूर कैलें। उ बहुत लोगन में से भूतन के निकालें और बहुते आन्हर लोग के आँख खोल दिलें। यूहन्ना के चेला लोग से यीशु कहलन, जेवन कुछ तुहन लोग देखला रह जा और जेवन कुछ तुहन लोग सुनले बाड़ा जा, जाके यूहन्ना बपतिस्मा देवे वाला से बता द जा कि आन्हर लोग देखता, लंगड़ लोग चलता, कोढ़ी लोग शुद्ध कैल जाता, बहिर लोग सुनाता, मुअल लोग के जियावल जाता और गरीब लोग के खुशखबरी सुनावल जाता। उ लोग धन्य बाने जे हमरी बारे में शंका ना करे। यीशु यूहन्ना की चेलन के सोझा आश्चर्य कर्म कैले कि उ जाके यूहन्ना के बतावस जा। यशाया उनकी चमत्कारन का भविष्यवाणी क चुकल रहने। यशाया 35 अध्याय की 5 और 6 पद में, तब आन्हरन का आँख खोलल जाई और बहिरन का कान भी खोलल जाई। तब लंगड़ हिरनी की जैसन चौकड़ी भरी हैं और गूंग अपनी जीभी से जय जयकार करी हैं। यीशु यूहन्ना की चेलन से कहलें कि उ जाके यूहन्ना के बतावस जा कि उ लोग भविष्यवाणी की पूर्ति में यीशु का काम खुदे देखले हमें जा। यीशु जानत रहले कि उ लोग ओ गति से नइखे चलत जौना गति से यूहन्ना आस लगौले रहने, मगर उ यूहन्ना से उनका पर भरोसा रखे खातिर कहलन। आज उ आपसे और हमसे चाहतने कि हमनी का समय ना मिले तब वो विश्वास करी जा। संदेह करे को मतलब ई ना है कि आप बहुते बुद्धिमान हमी। पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया के लिखल हैं, 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय का 18 पद, काहे कि क्रूस का कथा नाश होखे वालन खातिर मूर्खता है, मगर हम उद्धार पावल लोगन खातिर परमेश्वर का सामर्थ है। संदेह कोइल मूर्खता है, काहे कि संदेह के कारण आप नाश होखे वालन की लाइन में आवेनी। बहुते विद्वान जियत संसार से दूर लाइब्रेरी में बैठ के बाइबल के स्वीकार करें कि बौद्धिक कठिनाइयन पर रोशनी डाल रहे। उ मसीह की ईश्वरत और उनकी लहू से उद्धार पैला पर संदेह करेने। मित्र भाई बहन, हम तो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेनी और ये आशा करतनी कि आप भी विश्वास करेनी। लूका 7 अध्याय की 24 और 25 पद में लिखल बा, जब यूहन्ना बपतिस्मा देवे वाला के भेजलन, लोग चल गलन जा। तब यीशु यूहन्ना बपतिस्मा देवे वाला के बारे में कहलन, तुहन लोग जंगल में का देखे गल रहला जा? का हवा से हिलत सरकंडा के? फिर तुहन लोग का देखे गल रहला जा? का ओ आदमी के जे निमन कपड़ा पहन ले? देखा जा, जे भड़कदार कपड़ा पहरे वाला और खूब सुख विलास में महल में रहे वाला, उ राजमहल में रहेला। का यूहन्ना हवा से हिलत सरकंडा रहने? एकदम ना, उ दृढ़ और अटल रहले। लूका 7 अध्याय का 26 और 27 पद में लिखल बा, तब फिर तुहन लोग का देखे गल रहला जा? का कौन नबी के? हाँ, हम तुहन लोग से कहतनी कि नबियन से बड़ आदमी के। काहे से यूहन्ना बपतिस्मा देवे वाला उहे हमें, जेकरी बारे में ई लिखल बा कि हम तोहरा आगे आगे अपनी दूत के भेजतनी कि ऊ तोहार डगर तैयार करिए। ई मलाकी 3 अध्याय की 1 पद का उदाहरण हवे
और ये सिद्ध करेला कि यूहन्ना मसीह के आगे को दूत हमें। लूका 7 अध्याय के 28 और 29 पद में लिखल बा, हम तोहन लोग से साँच कहतनी कि जवन लोग धरती पर जन्मल बाने ओ लोग में से यूहन्ना बपतिस्मा देवे वाला से केहू बड़ नइखे, बाकी जे सड़क के राज में छोट से छोट बा उहो यूहन्ना से बड़ बा। और ई सगरी साधारण लोग और ई चुंगी लेवे वाला लोग परमेश्वर के वचन सुन के यूहन्ना से बपतिस्मा लेके परमेश्वर का बात मान लेलन जा। यूहन्ना के एगो महान श्रद्धांजलि लूका 7 अध्याय के 30 से 32 पद में लिखल बा, बाकी फरीसी और व्यवस्थापक लोग यूहन्ना से बपतिस्मा ना लेहलन जा और अपनी बारे में परमेश्वर की इच्छा के टाल देहलन जा। यीशु और कहलन, ए जमाना के लोग के तुलना केकरा से करी कि ऊ लोग ओकरा निहन बाड़न जा। ऊ लोग ओ लैकन निहन बाड़न जा जे बाजार में बैठ के एक दूसरा से चिचिया के कहेलन जा, हम तोहन लोग खातिर बांसुरी बजौली बाकी तोहन लोग ना नचला जा, हम बिलाप का गीत गौनी बाकी तोहन लोग ना रोला जा। हम लगभग 40 बरिस कलीसिया का पासबान रहनी और ये हमार सगरी समय आत्मिक लेखन के दूध पियोला में लाग गई। ऐसे ने धार्मिक अगुआ रहने जिनका के संबोधित करतने ऊ ना तो आनंदित रहे जानत रहे और ना ही दुख मनावल जानत रहे। अचरज का बात ना है काहे कि आजू की कलीसिया में भी ऐसने लोग बाड़ने। लूका 7 अध्याय की 33 से 35 पद में लिखल बा, यूहन्ना बपतिस्मा देवे वाला ना रोटी खात रहले और ना ही दाखरस पियत रहले और तोहन लोग कहत बाड़ा जा कि उनका में एगो भूत बा। मनुष्य का पुत्र खालन और पियलन और तोहन लोग कहेला जा, देखा जा ये आदमी पेटू और पियक्कड़ हमें और ये आदमी चुंगी लेवे वाला और पापी लोग का यार हुए। बाकी परमेश्वर का ज्ञान सगरी लोगन की जरिए साँच दिखावल गईल बा जे केहू एके ग्रहण करेला। हम लोग के कहत सुनले बानी, हमरा के ई प्रचारक नीक ना लागेलन काहे कि ऊ बुद्धि का बात करेला और ओकर बोली एक ही स्वर में चलेला। फिर उहे कहेले कि दूसर का प्रचारक खातिर हमके ई प्रचार नीक ना लागेला काहे कि ई मंच पर बहुते हाथ मारेला और ई चिल्लाला। समस्या वो प्रचारक में नहीं है, समस्या वो बिगड़ल लोगन में बा जवन खाली शिकायत करे जाने लें। यीशु ओ लोगन के यह बतावत रहले और आजो बतावल चाहतने। फरीसी के घर में यीशु का भोज लूका 7 अध्याय के 36 पद में लिखल बा, एगो फरीसी आदमी यीशु से विनती कैलस, आज आप हमरी संगे खाना खाई। ऐसे ऊ फरीसी आदमी की घरे गैलन और खाए बैठलन। ई एगो विशेष घटना हवे कि यीशु भोज पर गैलें। यीशु फरीसियन का आलोचना करत रहले और कौनो फरीसी का यीशु के भोज पर बुलावल विश्वास करे लायक नहीं खे। ऊ फरीसी यीशु का कौनो चूक पकड़े खातिर भोज पर बुलौले रहे। लूका 7 अध्याय की 37 से 39 पद में लिखल बा, ओ नगर की एगो पापिन मेहरारू के मालूम भइल कि यीशु एगो फरीसी के घरे खाए बैठल बड़न। ऐसे ऊ एगो संगमरमर के बर्तन में भरल इत्र ले आयल और ऊ यीशु के गोड़ की लगे ठाड़ होके रोए लागल और अपनी लोर से उनकी गोड़ के धोवे लागल और अपनी कपार की बार से उनका गोड़ पोछे लागल। ऊ यीशु की गोड़ के बेर बेर चुम्मा लेत रहे और ऊपर इत्र गिरा के मललस। ई देख के ऊ फरीसी आदमी जवन यीशु के खाए खातिर बोलौले रहे अपनी मन में सोचे लागल, अगर यीशु नबी रहते तो ई जान लेते कि ई मेहरारू जवन उनके छुअत या ई के हुए और ई कैसन मेहरारू हुए, काहे से कि ई त एगो पापी मेहरारू हुए। जब यीशु ओ फरीसी के घर में रहने तब एगो मेहरारू वहाँ आयल। ओकरी हाथ में इतिर का एगो पात्र रहे
ओ घड़ी पड़ोसियन के इतना अधिकार रहे कि अपनी पड़ोसी के घर में आयल मेहमान के घूरे और दीवार के सहारे खड़ा होके या उकरू बैठ के मेहमान के निहारे। ओ घड़ी लोग तख्ता पर आधा लेट के बैठत रहले। यही तरह यीशु भी अपने हाथ पर मूड़ी ध के आधा लेटल रहले। उनका गोड़ तख्ता के किनारे की ओर रहे और ई मेहरारू उनकरी गोड़ के लगे ठाड़ रोत रहे, काहे कि ओकर पाप क्षमा कइल गेल रहे। वो अपनी बार से उनकी गोड़ के पोछत रहे और फिर उनकी गोड़ के चूम के ऊपर इतिर डलस। फरीसी ऐसन मेहरारुअन से दिन में बात ना करत रहने, राती में अन्हार होखे के बाद ओसन मेहरारू से संपर्क करत रहने। जब वो देखले कि यीशु ओ मेहरारू की खातिर छुआछूत का बर्ताव नइखे करत, तो उ मन में यह नतीजा निकलने कि ई झूठा भविष्यवक्ता हमें, नहीं तो ओ मेहरारू के बारे में जान लेते कि उ कैसन मेहरारू हवे। यीशु 2 कर्जदारन का दृष्टांत सुनावतने। लूका 7 अध्याय की 40 से 43 पद में लिखल बा, यीशु ई जान के ओके जवाब दिहलन, हे शिमोन, हमरा के तो से कुछ कहे के बा। उ कहलन, हे गुरु, आप हमरा से कही। यीशु कहलन, एगो महाजन के 2 जना कर्जदार रहलन जा। एक जना 500 दिनार कर्जा ले ले रहलन और दूसरा जना 50 दिनार कर्जा ले ले रहलन। ई दोनों जना के लगे कर्जा भरे खातिर कुछ ना रहे। तब उ महाजन दोनों जना का कर्जा माफ कर देलन। ये दोनों जना में से कि ओ महाजन के ढेर मानी। शिमोन जवाब दिहले, हमारी समझ में उ आदमी जेकर ढेर कर्जा माफ कइल गेल रहे। यीशु उसे कहलन, तू एकदम ठीक जवाब दिला हो। यीशु कहलन, हे शिमोन, हम तोहरा के एगो कहानी सुनावतनी। हाँ गुरु, कहीं। लूका के वृत्तांत में ये एगो उत्तम दृष्टांत था। ऐसे यीशु का संकेत समझ में आई। लूका 7 अध्याय के 44 पद में लिखल बा, तब यीशु ओ मेहरारू की ओर घूर के शिमोन से कहलन, का तू ए मेहरारू के देखा तड़ा कि ई का करतिया? हम तोहरी घर में आईनी और तू हमरा के गोड़ धोए के पानी ना दिहला, बाकी ई मेहरारू हमरा गोड़ के अपनी आँखी की लोर से धोलस और अपनी बार से पोछलस। यीशु अबहिन लेता ए मेहरारू पर विशेष ध्यान ना दिले रहने, मगर अब ओके चर्चा का विषय बनावतने, काहे कि शिमोन के मन में अनुचित विचार उठत रहे। यीशु ओ फरीसी के आड़े हाथ लेलन, शिमोन, तू ए मेहरारू के देखा तड़ा? ना ही तू गहराई से नइखा देखत पाओ। यही वजह से हमारी विचार में ओ फरीसी का भोज सद्भावना का ना रहे। यीशु उसे कहलें, लूका 7 अध्याय 45 से 48 पद तक, तू हमरा के चुम्मा के साथे स्वागत ना कैला, बाकी जब से हम एजा आयल बानी तब से ई मेहरारू हमरी गोड़ के चुम्मा लिहल बंद ना कैलस। तू हमरी कपार पर जैतून का तेल ना मल रहा, बाकी ई मेहरारू गोड़ में इतिर मल ले बिया। यही से हम तुहन लोग से कहतनी कि एकर पाप ढेर रहे और ई माफ हो गई, काहे से कि ई हमरा से ढेर प्रेम कैलस। बाकी जेकर कम पाप माफ भइल है उ कम प्रेम करेला। तब यीशु ओ मेहरारू से कहलन, तुहार सगरी पाप माफ हो गई। यीशु की कहे का मतलब ई रहे कि ओ फरीसी में शिष्टाचार ना रहे, काहे कि उ प्रथा के अनुसार यीशु की गोड़ पर पानी ना डलस कि उ उनका गोड़ धोवस। उ अपनी मेहमान की कपार पर तेल डालित और उनका के चूमित, मगर शिमोन कबो शिष्टाचार ना निभौले। यीशु की बात से शिमोन के मुंह का रंग उड़ गई। उ मेहरारू पाप का क्षमा चाहत रहे और प्रभु ओके क्षमा कैलें। उ यीशु के सही जवाब दिलस, मगर उ ढोंगी क्षमा प्राप्त करे को कोशिश ना कैलस। उ पाप में ही घेरायल रहे।
लूका 7 अध्याय का 49 से 50 पद में लिखल बा। दूसर लोग जे कि यीशु के संगे खात रहले अपनी अपनी मन में सोचे लगले, ई कैसन आदमी हुए जीवन की पाप माफ करतने। बाकी यीशु ओ मेहरारू से कहलन, तू अपनी विश्वास के चलते बच गएलू, शांति से चल जा। आज बहुते व्यवहारिक बात है, आप चाहे कोनो कलीसिया का सदस्य हो कि, मगर आप यीशु में पाप का क्षमा याचना ना करब तो आप नाश हो जाए। आज का अध्ययन अब यही जो समाप्त होता, अगला अध्ययन में फिर भेंट हुई। प्रभु आप सबके आशीष देस। आज के अध्ययन कैसन लागल कृपा करके हमनी के जरूर बताई। हमार पता रहुआ के टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहा बा। आप सब ए नंबर पर मिस कॉल भी कर सके निजा। आपको चिट्ठी और फोन का हम इंतजार करब। अगला कार्यक्रम में फिर भेंट हुई। आप सब प्रभु के संगति में बनल रही। धन्यवाद। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। मनवा बदल बात बड़ा सुख पैबा। मनवा बदल बात बड़ा सुख पैबा। नाही त पीछे तू नरक में जइबा। नाही त पीछे तू नरक में जइबा। नाही त पीछे तू नरक में जइबा। स्वर्ग के खुलल बा दरबार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। स्वर्ग में खुलल बा दरबार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। भरल जे बाटे दुनिया में पाप से भरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। यीशु नाम से बाटे उद्धार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। यीशु नाम से बाटे उद्धार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। जब रउआ चाहिए जिंदगी सुधारे। जब रउआ चाहिए जिंदगी सुधारे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। गले से लगई है करिए प्यार हो, छोड़ दुनिया